के मास न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, के मास न्यूज में आपका स्वागत है। मिशन सिंगर विशाल गाजीपुरी को मिल रही है धमकी। हुए परेशान। गाजीपुर जिले के नोनारा गांव के रहने वाले विशाल गाजीपुरी एक मिशन सिंगर हैं जो बहुजन समाज के गीत गाते हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक गीत गाया था, आया देश विक्रेता, जिसको लेकर बहुत ही विरोध हो रहा है। बताते चले कि यह गाने से कुछ लोगों को ठेस पहुंचा है, जिसे आए दिन विशाल गाजीपुरी को फ़ोन द्वारा धमकियां मिल रही है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व हमारी स्टूडियो को कुछ लोगों ने जला दिया था, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। धमकियों से परेशान होकर हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया तथा सुरक्षा की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार की एक रिपोर्ट। के मास न्यूज़ देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज़ ऐप, देखें ताज़ा तरीन खबरें। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। इस समय हम एक ऐसे पर्सन से आपसे मिलवाएंगे जिनको पूरा देश जान रहा है। अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले, महीनों दिन पहले इनका एक गाना वायरल हुआ, आए एक देश विक्रेता, जिसे लेकर के काफ़ी खलबली मची हुई है। कहीं ना कहीं आपको भी सुनने और देखने को मिल रहा होगा कि आए दिन इन्हें धमकियां मिल रही हैं। आइए सीधे हम इनसे वार्ता करते हैं कि किस तरह से ये हैं, इन्हें क्या समस्या हो रही है और क्या इन्हें कौन लोग हैं जो इन्हें धमकियाँ दे रहे हैं और इन्हें क्या समस्या हो रही है। हाँ जी, सबसे पहले आपका परिचय। जी, विशाल गाजीपुरी सपना बहुत परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग का मोहब्बत पूरे देश में मिल रहा है। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप के मास न्यूज़ के माध्यम से हम लोग की आवाज़ इस दुनिया में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि हम लोग दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग इस देश में अपने महापुरुषों के विचारधारा को अपने गीत और संगीतों के माध्यम से समाज तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, पेरियार ललित सिंह यादव हो गए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो गए, माता सावित्रीबाई फुले हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, जिस प्रकार से जो हमारे मूल निवासी जो हमारे महापुरुष हैं, इन सभी महापुरुषों का जो विचारधारा था, इनका जो संदेश था, उस संदेश को हम लोग गीत और संगीतों के माध्यम से गा करके, जो मेरे पास कला है गाने की, उसके माध्यम से समाज तक अपनी बातें पहुँचाते हैं। समाज में अपनी बातें पहुंचाते, ठीक है। लेकिन फिलहाल में कुछ दिन पहले आपका एक गाना वायरल हो रहा है कि आया एक देश विक्रेता, इसे लेकर के आए दिन आपको धमकियां मिल रही हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, कहा जाता है कि सच्चाई कड़वा होता है। सच्चाई को हमने पिरोया है समाज में, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश की हालात है, आप लोग समझदार हैं, पूरे देश के लोग समझदार हैं, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से देश को खोखला किया जा रहा है, संविधान के सारे आर्टिकल को किस प्रकार से कमज़ोर किया जा रहा है। हमारी इस देश की संपत्ति है, रेलवे हमारे देश की संपत्ति है, लाल किला हमारे देश की संपत्ति है, बिजली विभाग, एयरपोर्ट सब हमारे देश की संपत्ति है। उस देश की संपत्ति को दूसरे के हवाला किया जा रहा है, दूसरे को गिरवी रखा जा रहा है, दूसरे को बेचा जा रहा है, स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं। तो ये बताएं कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। अगर जो अंधे लोग हैं, जिनको दिखाई दे रहा, मोटा मोटा लेप लगाए हैं, चश्मा लगाए, उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करें? हमको दिख रहा है, हमने गाना गा दिया कि एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, आपका सब कुछ विभाग बिक रहा है, आप जो कि रेलवे ये जो है कि लाल किला बिक गया, सब कुछ बिक रहा है, हम लोग को दिखाई दिया। हम लोगों ने अपनी गाना के माध्यम से उसको गा कर रिलीज़ कर दिया। देश के लोगों को अच्छा लगा, देश विदेशों के लोग को अच्छा लगा, इस गीत खूब वायरल, खूब लोग सुन रहे हैं। बाकी उसमें से जो अंधभक्त हैं, मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, ठीक है, उनको बुरा लगा, उनको मिर्ची लगी, उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मेरा ये लोगों ने स्टूडियो जला दिया, आगे का सारा पोर्शन जला दिया। फिर भी विशाल गाजीपुरी सपना बहुत टिके हुए हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन विशाल गाजीपुरी सपना बोध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं। हम लोग सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन अपने देश के साथ, अपने संविधान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपके स्टूडियो को जलाया गया, तो आप शासन प्रशासन के पास जब लोग गए तो क्या कुछ मदद मिली आप लोग को? हाँ, हम लोग जब स्टूडियो हमारा जलाया गया था तो गए थे, FIR दर्ज हुआ, मुकदमा भी हुई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया।
और आज तक लगातार हम लोग को धमकियां मिलती रही। जब हम लोग FIR दर्ज किए, मुकदमा हुआ, तो लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोग को पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया। और अभी तक हमको लगता है कि 50 से प्लस धमकियां हम लोग को आ चुकी है। और अभी तक एक ओम प्रकाश करके है आदमी, वो बहुत मतलब अजीब तरह का वो बोल रहा था कि तुम कब तक छुपते रहोगे, तुमको एक ना एक दिन मार के गिराएंगे, तुम क्या सोच रहे हो कि मामला शांत हो जाएगा तो तुम बच जाओगे। तो मतलब इस तरह की तमाम धमकियाँ आ रही हैं। तो उसी के लिए हम लोग कल धरने पे बैठे थे। कल वहाँ पे DM कार्यालय पे, हाँ DM कार्यालय पे बैठे थे। तो लोगों ने हम लोग को फिर एक आध घंटा बैठे थे। उसके बाद जब सब लोग आई, पुलिस और ये SP लोग आए, DM साहब आए, तो क्या किए कि एक बस लाए, मंगवाएं, और उसमें सभी जितने भी हमारे लोग थे सबको बैठा के और गिरफ्तार करके और पुलिस लाइन में सबको डाल दिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए शासन प्रशासन के लोग आपकी जिस बात को रख रहे हैं तो नहीं सुन रहे शासन प्रशासन, यदि आपकी बातों को लोग नहीं सुन रहे हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए सर, मेरा कदम यही है कि मैं अपने बहुजन समाज का सिंगर हूँ और हम दोनों लोग कसम खाए हैं कि भले हम लोग भूखा रहेंगे, भले हम लोग एक रोटी कम खाएंगे, भले हम लोग कपड़ा कम पहनेंगे, भले झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन अपने देश के साथ संपत्ति के साथ और संविधान के साथ समझौता नहीं करेंगे। अगला स्टेप ये रहेगा कि हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान तो किसी एक लोग का तो है नहीं, संविधान सबका है। संविधान की वजह से हम लोग को सम्मान मिल रहा है और जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उन लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग को न्याय दिलाएं। अगर न्याय नहीं दिला रहे हैं तो हमारे समाज में जो अपने बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और मूल निवासी पार्टी के जितने नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन लोग का भी फर्ज बनता है कि हमारी बातों को सदन में उठाएं। विशाल गाजीपुर सपना बहुत को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर हमारी बहन जी चाहेंगी तो अपनी बहन जी अपने नेता से, अपने जो सांसद लोग हैं, विधायक लोग हैं, उनके माध्यम से आवाज़ उठाएं, विशाल गाजीपुर सपनावत को सुरक्षा दिया जाए। अगर वो खुद ट्वीट करती हैं, खुद बात करती हैं, अपने सांसद विधायकों से भी बात कराती हैं, सदन में आवाज़ उठाती हैं, तो मुझे लाइसेंस की बात करते हैं, मुझे 2 सरकारी गनर मिल सकते हैं हम लोग को रक्षा के लिए। क्योंकि आज हम लोग इस बात को मैं बोल सकता हूं, क्योंकि हम लोग किस लिए अपने समाज को, किस लिए पार्टी में अपने विधायक शासन करते हैं कि हम लोग को जब खतरा पड़े, हम लोग को अन्याय हो हमारे साथ, तो हमको न्याय मिल सके। तो मैं अगला स्टेप कुछ नहीं है, बस सबको एक दिन मरना है। आज मरे, चाहे कल मरे, चाहे परसों मरे, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, सबको मरना है। हम लोग भी आए तो हमको भी जीना नहीं, हमको मर नहीं रहना है, हमको भी मरना है। लेकिन साथियों, मैं जीऊँगा तो अपने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मिशन के लिए, अपने समाज के लिए, मरूंगा तो अपने समाज के लिए। सीने पे गोली खाऊंगा लेकिन पीछे हटने वाला नहीं हूँ, भले मुझे सुरक्षा मिले चाहे ना मिले।